श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। अविद्या माया दुख रूपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीपी में चांदी का और रेतीले मैदान में पानी का भ्रम होता है। उसका कारण सूर्य की किरण है। उसी तरह परम प्रभु परमात्मा के आधार पर संसार भासता है, लेकिन वास्तव में संसार है नहीं। जिसको हम संसार कहते हैं वह स्वप्नवत है। हम स्वप्न देखते हैं कि हमारे मित्र आए हैं, उनका हम आदर सत्कार करते हैं, उनको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, बैठाते हैं, सब तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब हमारी नींद टूट जाती है तब हम देखते हैं ना हमारे मित्र हैं, ना हमने किसी तरह का स्वागत किया है, ना हमने कुछ खिलाया पिलाया और न बातचीत की। जब हम निद्रा अभिभूत थे तब उस घटना को सत्य मान रहे थे। जब हमारी नींद टूट जाती है तब हम समझते हैं कि वे सभी असत्य थे। उसी तरह अज्ञान की नींद में जब तक हम सोए हुए हैं तब तक यह संसार सत्य भासता है। जिस दिन अज्ञानता की निशा से हम जग जाएंगे तब हम जानेंगे कि सत्य क्या है। जिस क्षण अज्ञानता की निशा समाप्त हो जाएगी उसी क्षण ज्ञान का प्रभात हमारे सामने आ जाएगा। गोस्वामी जी के शब्दों में कह सकेंगे, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जिस तरह सूर्योदय होने पर रात का अंत हो जाता है और दिन का आरंभ हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है और प्रकाश का विकास हो जाता है, उसी तरह जब अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा, माया समाप्त हो जाएगी, तब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हम अपने को जान लेंगे और प्रभु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेंगे। जब तक हम अपने को नहीं जान लेंगे प्रभु को नहीं जान सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यद्यपि माया असत्य है लेकिन दुख देती है। आप कहेंगे कि जो असत्य है वह दुख कैसे देगी? एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक लड़के ने विवाह किया। वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। देहात जाना था। ट्रेन पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उसी शहर की एक धर्मशाला में पत्नी के सहित वह टिक जाता है। दोनों प्रेम से खाते हैं, पीते हैं और सोने के समय होने पर कमरे में जाते हैं। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री थे। वे लोग भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं।
ये दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत आरंभ करते हैं। बातचीत के क्रम में पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ, हम लोगों को जब लड़का होगा तब तुम उसको क्या पढ़ाओगी? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा, डॉक्टर बनाना ठीक नहीं, वकील बनाना ठीक होगा। पत्नी कहती है, वकील तो बहुत साच झूठ कहना पड़ता है। वे अपने तो झूठ बोलते ही हैं, दूसरों से भी झूठ बुलवाते हैं। अतः वकील ठीक नहीं, मेरे विचार में डॉक्टर बनाना ही उचित है। मान लिया अगर प्रैक्टिस कम चलेगी तो क्या हानि, जन सेवा तो करेगा। इस तरह पति पत्नी में धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। दोनों में से कोई एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं। पति को गुस्सा आ जाता है, वह आक्रोश में कहता है, बेहुदी कहीं की, मैं बार बार कहता हूँ कि लड़के को वकील बनाना है, डॉक्टर नहीं, तो मेरी बात मानती नहीं और डॉक्टर डॉक्टर की रट लगा रखी है। पत्नी कहती है, आप कुछ कहिए, मैं तो अपने लड़के को डॉक्टर ही बनाऊंगी। इतना सुनते ही पति की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने जोर से एक थप्पड़ अपनी पत्नी को मारा। वह बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, भाई बात क्या है? अभी तो आप लोग बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे थे, अब इतनी ही देर में क्या हो गया जो रोना धोना प्रारंभ हो गया? उक्त नवयुवक की पत्नी कहती है, देखिए ना बाबू, मैं बार बार कहती हूँ कि लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन ये मानते नहीं। कहते हैं लड़के को वकील बनाऊंगा। उन लोगों में से एक सज्जन ने कहा, देखो भाई, आजकल के ज़माने में लड़के स्वयं अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई के विषय को चयन करते हैं। अतः लड़के से पूछ लिया जाए कि वह डॉक्टर या वकील क्या बनना चाहता है। जिसमें उसकी रुचि हो उसी विषय की शिक्षा उसे दिलवाई जाए। तब उस नवविवाहित लड़के ने कहा, अभी तो हम लोग शादी करके आ ही रहे हैं, लड़का है कहाँ? यही बात है, लड़का है ही नहीं, लेकिन लड़के के कारण मार तो उसको लग ही गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। दुख तो हो ही जाता है, उसी तरह यह असत्य संसार सत्य जैसा मालूम होता है। दैहिक दैविक और भौतिक इन त्रितापों से हम संतप्त होते रहते हैं। इन त्रितापों से कैसे छूटे, इसी के लिए भगवत भजन करना है। प्रथम परमात्म स्वरूप का परोक्ष ज्ञान हो, पश्चात अपरोक्ष ज्ञान। जब तक हम परमात्म स्वरूप को सही रूप में नहीं जान लेंगे, तब तक परम कल्याण नहीं होता। अभी अपने शरीर का ज्ञान हमको है, तो दूसरों के भी शरीरों का ज्ञान है। जब अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, तो दूसरों के भी शरीरों का ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए हम कौन हैं? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/4/1995 ईस्वी को अखिल भारतीय 84वां महाधिवेशन बोकारो के सत्संग में हुआ था। शांति संदेश दिसंबर 1996 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।